भारत के मशहूर गीतकार, संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका ने गंगा जी से एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि गंगा बहती हो क्यों। गंगा जी से पूछा था कि क्यों बह रही हो, किसके लिए बह रही हो, किनके लिए बह रही हो, पतित पावनी हो, लेकिन खुद इस समय मैली हो चुकी हो। और जो जीवनदायिनी जितनी नदियां हैं, कमोवेश उनका वही हाल है। प्रदूषण, कचरा, और इन्हीं प्रदूषण और कचरा होने की वजह से नदियों में वाटर लॉगिंग की समस्या नोएडा, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में हो रही है। चाहे यमुना की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, चाहे हिंडन की बात करें, चाहे कोई भी नदी भारत की लें, सब जगह कचरा। और ये कचरा कहीं आसमान से नहीं आया है, ये हमारे और आपके जैसे जिम्मेदार, या जिम्मेदार के आगे गैर लगा दीजिए, यानी कि गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से आया है, जिसकी वजह से जो नालियां हैं वो चोक हो जा रही हैं, गंदी हैं, बिना फिल्टर के नदियों में जा रही हैं। पानी जो है यहाँ पर नदियों में, ये अगर मैं दीपक से कहूँ कि ये दिखाएं कि ये कचरा नदी के बीचों बीच में भरा हुआ है, ये कचरे का पहाड़ है जो नदी के प्रवाह को, उसकी धारा को कहीं ना कहीं रोक रहा है, प्रदूषित कर रहा है, मैला कर रहा है और जीवनदायिनी इस नदी को घातक बना रहा है और जहरीला बना रहा है इसका पानी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वाटर है, ये पानी है, इसमें सब नाले का पानी है, बिना फिल्टर किए हुए जा रहा है। यहाँ जब इस समय हम खड़े हैं तो हम और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट दीपक का सांस लेना मुश्किल है। अब मैं उसको बयां नहीं कर सकता, लेकिन अपने शब्दों के ज़रिए आपको एहसास करा सकता हूँ कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। नाक से लेके सिर तक ऐसा लग रहा है कि पूरा जहरीला जो इसको छू के हवा आ रही है, वो सब नाक में, सांस में हमारे घुस रही है। कितनी जहरीली है ये आप यहाँ जब आकर खड़े होंगे तो इसका अंदाज़ा लगेगा। लेकिन ये कचरा किसी बाहरी, किसी एलियन ने नहीं फेंका है, हमने फेंका है। और सारे नालों में ये कचरा जाके चोक कर दिया है सारे नालों को, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। सिर्फ सिस्टम को दोष देना आसान है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को दोष देना, उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है, उनको तो काम करना ही चाहिए। लेकिन हम आप कितने जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार हैं, इसका ये नज़ारा है, ये तट है, ये देखिए सारा कचरा यहाँ से भरा हुआ है। नाले जो आके इसमें मिल रहे हैं वो बंद हो गए हैं और सीधे कचरा उठा के डाल दिया गया है इस नदी में। तो वो देखिए पूरा पहाड़, पूरा पिलर घेर लिया है, कितना खतरनाक है। अब आपको इसका अंदाज़ा देखकर लग रहा होगा। कुल मिला के इसी नदी का, हिंडन का, जिसे नाम दिया गया है हर नंदी, भगवान शंकर, हर और नंदी, उनके वाहन नंदी का नाम दिया गया है हिंडन को, हर नंदी। और भगवान शंकर के नंदी का ये हाल है, उसे गंदा कर दिया गया है। इसी नदी के पानी से, इसी हिंडन के पानी से तमाम जगहों पर सिंचाई हो रही है, खेती हो रही है, और जो सब्जियां हम खाते हैं वो यही इसी के पानी से उग रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ खड़े होने में इसकी सांस, इसको छू कर जो हवा आ रही है वो इतनी जहरीली है, तो जो सब्जियों में जा रहा होगा पानी वो कितना जहरीला होगा। वो हमारे शरीर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है। तो वाटर लॉगिंग जो हो रही है, नाले भर गए हैं, कचरा सीधे उठा के डाल दिया जा रहा है, नालियों के ज़रिए जब पानी का प्रवाह तेज़ होता है तो सब जाके नदी में मिल रहा है। तो ये एक बानगी है, एक मिसाल है, एक छोटी सी तस्वीर है। यहाँ से वहाँ तक जब हम और दीपक, हमारे कैमरा जर्नलिस्ट हैं, जब आ रहे थे, 3 से 4 किलोमीटर के दरमियान ऐसी तमाम तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें खतरनाक जो गंदगी है, कचरा है, वो सीधे नालों में फंसा हुआ है या सीधे नदियों में डाला गया है, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारी और तमाम तरह की समस्याओं को हम सीधे न्योता दे रहे हैं कि आइए और बिगाड़ दीजिए पूरे दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश और दुनिया और भारत का माहौल। क्योंकि इसके लिए कोई बाहरी ताकत जिम्मेदार नहीं है, कोई दुश्मन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम लोग खुद अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।